वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप डायरिया जो कि पेचेस या वाटरी स्टूल होता है, पतली पोटियां होती हैं, क्या डायरिया इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है या डायरिया होने की सूरत में इंसान की सेहत पर क्या असरात होते हैं, या डायरिया की सूरत में क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या डायरिया होने की सूरत में आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि डायरिया जो है इंसान के लिए कितना बैड इफेक्ट कर सकता है या साइड इफेक्ट या क्या रिस्क जो है वो ला सकता है। डायरिया की वजह से जो है वो इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन आई थिंक जो पेरेंट्स हैं या आम घरों में हर इंसान जो कि इस मेडिकल कंडीशन से गुजरता है, डिहाइड्रेशन की सूरत में इनको पानी की जो है वो कमी हो जाती है। और आम घरों में आई थिंक मुझे यहाँ पे उस मेडिसिन का या फिर फ्लूइड या वाटर की शक्ल में एक मेडिसिन ली जाती है जो कि आई थिंक हर दूसरे इंसान को पता होती है। डिहाइड्रेशन होने की सूरत में इन फ्लूइड को जो है वो पिया जाता है या फिर ये समटाइम मेडिसिन की सूरत में भी मिलते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। यानी डायरिया जब इंसान को हो जाता है, यानी लूज स्टूल आना या पतली पोटी आने की वजह से इंसान को जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। यानी ऐसे अफराद में मिनरल और पानी की जो है वो कमी वाक़या हो जाती है, जो कि इंसान के लिए जो है वो काफी जो कि ऐसे अफराद के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है जो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेते हैं। यानी अनट्रीटेड छोड़ने की सूरत में इंसान की जान भी जा सकती है। और डिहाइड्रेशन जो है वो खास तौर पर स्पेशली और पर्टिकुलरली छोटे बच्चों में जो है ये काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यानी इनके लिए जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो ओल्डर अडल्ट होते हैं जो कि 40 प्लस एज के लोग हैं, यानी ज्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं, जो कि 50 प्लस 60 प्लस जो अफराद होते हैं, यानी ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं, इनके लिए डिहाइड्रेशन जो कि डायरिया के सूरत में होती है, इनके लिए जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और ऐसा इनमें इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में और ज्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो चुका होता है, कमजोर हो चुका होता है, जो कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ बीमारी होने की सूरत में एक मदाफती निजाम होता है, यानी जरासीम के खिलाफ ये निजाम जो है वो काम करता है। लेकिन ये निजाम क्योंकि इनमें कमजोर होता है, जो कि इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जब आपको अलामत नजर आए, चाहे छोटे बच्चों में हो या ज्यादा उम्र के अफराद में हो, डिहाइड्रेशन की अलामत अगर जाहिर हो, जो कि आई थिंक काफी विजिबल होती हैं, यानी ऐसे अफराद में कुछ भी काम ना करने की कुव्वत नहीं होती है और साथ में वॉमिटिंग वगैरह, बुखार वगैरह होना, इसकी सीरियस कंडीशन को जब वो जाहिर करते हैं या फिर सीरियस जो डिहाइड्रेशन है उसकी अलामत होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए और जो भी जारी बात है एहतियाती तदाबीर हैं या आपको जो भी मेडिसिन दी जाए या फ्लूइड वगैरह पानी की सूरत में जो दिए जाते हैं वो अगर दिए जाते हैं तो लाजमी इस्तेमाल करवाएं। छोटे बच्चों को जारी बात है इस्तेमाल करवाना काफी मुश्किल है, जो कि आई थिंक पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल मरहला होता है, फेज होता है। और इसके लिए जारी बात है बहुत सारे दूसरे बच्चों को जारी बात है ट्रिक करने के लिए भी मेडिसिन को जब वो जूसेस वगैरह के साथ दे रहे होते हैं। बट स्टिल अगर आपके बच्चों में कोई कंडीशन है डिहाइड्रेशन की तो लाजमी उनको जिस भी तरीके से आप पिला सकें, जो भी उनकी मेडिसिन है या फ्लूइड वगैरह है तो लाजमी पिलाएं। और आई थिंक बड़ी उम्र के अफराद के लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जारी बात है जिन अफराद को अपनी इस कंडीशन से जो पहले से उतार चुके होते हैं ठीक होने के लिए जो वो मेडिसिन इस्तेमाल करते ही होंगे। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।